देखिए ऐसे क्वेश्चन आरएस में जाता है। जब भी एबीसीडी जीपी में होंगे, ए बराबर ए होगा, बी बराबर ए आर होगा, सी बराबर ए आर स्क्वायर होगा, डी बराबर ए आर। और जो भी वो एलएचएस आरएस में प्रूव करा रहा हो वो करा हो गया। जरा देखें मुझे एक्सक्रीट पैनिंग चेयर नहीं हुआ है तो बाद में करेगा। ऐसा हमारे एनसीईआरटी में एक ही सवाल है, 2 into 4, 4 into 6, 6 into 82, 20 स्टेप निकल गया। हर एक उसका पहला स्थान है 2, 4, 6, 28 स्टेप, 4, 6, 8। बाई चांस से दोनों एक भी बन गई, दोनों जीबी भी बन सकती थी और एक जीबी भी बन सकती थी। दोनों की 28 स्टेप निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? ए प्लस ए कितना है 2, एन कितना है 20, सी कितना है 2। इसका 4 2 प्लस 19 2, 4 प्लस तो आएगा 42 और इसकी मल्टीप्लाई मत करना, ये सारी टर्म ऐसे मल्टीप्लाई में लिखिए 40 into 42 करना। पर मैंने बता दिया यहाँ पे दूसरी सीरीज जीपी में भी हो सकती है, दोनों एपी में हो सकती है, दोनों जीपी में और एक एपी एक जीपी में। 2 नंबर का सवाल था ये। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी बुक में नहीं है। ए बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 9 है मिसलेनियस का। सीडी इक्वेशन के रूप से ए बी सी डी जीपी में दिए, 3 चीजें दी हैं तो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू कोई प्रूव है। देखने में मुश्किल सवाल लग रहा है बहुत ज़्यादा में। सबसे पहले इसे फोकस कर लो, क्या कर दूं? ए बी सी डी इन ए किसके बराबर? बी किसके बराबर? सी ए आर स्क्वायर, डी ए आर क्यूब। अब दूसरी चीज ले लो, ए बी आर रूट्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से ए प्लस बी किसके। अब देखो एक काम करो, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है तो ध्यान देना, ए प्लस बी किसके बराबर? 3 और ए बी किसके बराबर? अभी देख लो कैसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बी किसके बराबर है? ए आर और इसको ऐसे लेना चाहिए, ऐसे कैसे काम आएगा? पहली इक्वेशन आ गई ए 1 प्लस आर बराबर, पहली चीज ये सॉल्व कर दी। अब उसने कहा सी डी किसके रूप से? तो सी प्लस डी किसके बराबर? और सी डी किसके बराबर? सी की जगह वैल्यू रखो, बेटा देखिए नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक आ गया। इस इक्वेशन में ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस जाके इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है तो ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर ए इंटू इक्वल टू 12/3। आर स्क्वायर की वैल्यू 4, आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 लिखो, 2 लिखो, आर की वैल्यू 4। दोबारा देख लो, 3 चीजें गिवन है, तीनों को यूज करना सिखा दिया। आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दोगे, जगह नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा, आपको क्या करना है, यहाँ 2 रखोगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूंगा ए 1 प्लस आर बराबर 3, ए इंटू 3 बराबर 3, ए की वैल्यू आ गई, सही है।
अब पी किसके बराबर है? ए बी। वैल्यू निकल जाएगी आपकी आपके पास सारी, और क्यू बराबर है सी डी। सही है। अब बोर्ड में जगह नहीं है, समझ के कर लोगे, नहीं होगा तो बता देंगे, 2-3 लाइन का और सवाल, पर सवाल बनाना सिखा दिया। उतार जल्दी देखो भाई तेरा, दोबारा देखो, यहाँ तक तो कर दिया था। ए बार डी बार सी बार, फिर उतारना है डी बार, R2 A1 आ गया, फिर ये उतारो A1 है, B E R है, 22 है, R के लिए 2 रख दी, AR स्क्वायर है। पूछा क्या है तुमसे? अब तो पहले देखो तुम्हें Q प्लस P आ रहा है, Q माइनस P आ रहा है, P प्लस Q माइनस Q। कंपोनेंट डेरिवेटिव कराएंगे, Q अपॉन P बराबर होगा 32/2। इसका मतलब Q अपॉन P किसके बराबर होगा? 16/1। y कंपोनेंट को डिविडेंड लो, Q प्लस P अपॉन बराबर 16+1। ये आंसर आ रहा है 17/। देखो भैया P प्लस Q आ रहा है। अबे ये मैंने गलत लिख दिया, बुक में Q प्लस Q कह रहे हो, Q बढ़ाएगा। सही जी। तो ये आपके पास करना है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। अजीब तरह वाले एक जीपी के अंदर E1 टर्म्स है, यानी T1 T2 T3। जब भी E1 कहेगा तो T2 तक का मान गिवन है। सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑल प्लेसेस। सिद्धि जी खड़े होकर बताएंगे क्या करेंगे। आपके पास S क्या होगा? S है सम ऑफ ऑल टर्म्स, और S1 मान लेते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स। सही जी। हमें जो मैंने S बराबर 5 टाइम्स इंटू। अब मुझे बता दो S किसके बराबर होगा? कैसे बता दूंगा? ये फॉर्मूले में बताऊंगा। सीरीज क्या है? जीपी क्या है? ए या कहाँ तक? 2n टर्म्स तक। इसका तो एस होगा, सिंपल की बात है, ए आर बराबर 2n माइनस 1। अब S1 बता दो बस क्या हो और क्या है। S तो मैंने बता दिया। इसमें और आनी है ए पहले सीरीज बना ए टर्म कितनी आएंगी? हम सब टोटल थी एन टर्म्स, अब कितनी आएंगी? 2n में से n रह जाएगी। इसका ए होगा ए, आर होगा एन होगा एन। फॉर्मूला लगाओगे ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन यानी ए आर स्क्वायर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 यानी ए आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। बताओ यहाँ तक क्या गलती करी? मैंने कोई गलती कर रखी है? और सीधी बताओ क्या गलती है S1 में? जल्दी बता दो, वीडियो चल रही है।
नहीं है, चलो मान लेते हैं। एस बराबर क्या दे रखा है? 5 टाइम्स इंटू, यानी ए अपॉन आर बराबर 5 इंटू ए अपॉन, ये कैंसिल हो गया, 5r माइनस 1 बराबर इसके फैक्टर करते हैं, r प्लस 1 बराबर r ही पूछा था जी बस। इस सवाल में उन्होंने कहा था फाइंड द r। दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस। इसके अलावा 3 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम ऑलरेडी जो वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें खुद ट्राई कर देना, मैंने दे रहा। तो मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज बता दी। सीक्वेंस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे। एक बार सारे निशान और लगवा लेना, आप उसकी तैयारी करेगा। सही जी, तो अच्छा सवाल था ये मैंने बता दिया आपको।